जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में देखेंगे सिंधु सभ्यता से संबंधित तथ्य को। भवन निर्माण हेतु मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सभी ईंटें पुलिनमय मिट्टी यानी गीली मिट्टी से बनी है। ईंटें भूसे जैसी किसी संयोजी सामग्री के बिना ही असाधारण रूप से सुनिर्मित है। ये खुले सांचे में बनाई जाती थी तथा इनके शीर्ष पर लकड़ी का टुकड़ा ठोका जाता था, परंतु उनके आधार समान रूप से कठोर हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि वे धूल भरी जमीन पर बनाकर सुखाए जाते थे। खुले में ईंटें बनाने का साक्ष्य गुजरात के अंतर्गत देवनीमोरी में मिला है तथा अब भी यहाँ खुले में ईंटें बनती है। स्नान गृहों के एक सतह एकरूपता अच्छी तरह बनाई जाती थी तथा सही जोड़ समतल के लिए ईंट बहुधा आरे से काटी जाती थी। इसके अतिरिक्त उन्हें रिसाव रोधी बनाने के लिए जिप्सम से प्लास्टर किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के भवनों के द्वार जल जाने के कारण प्लास्टर के थोड़े ही चिन्ह रह सके। केवल मोहनजोदड़ो के 2 भवन जला हुआ स्तर दृष्टिगोचर होता है। अधिकांश दीवारों में हेडर ईंटों का लंबाई चुनाई तथा स्ट्रक्चर ईंटों की दीवार की मोटाई के साथ साथ लंबवत चुनाई के अनुक्रम में बिछाई जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की योजना के अंतर्गत दुतल्ले यानी 2 मंजिले भवनों का निर्माण किया गया होगा, क्योंकि ऊपरी भवन खंड में जाने के लिए सीढ़ियां बनी थी, जिनके अवशेष अभी तक विद्यमान है। कुएं साधारण अथवा असाधारण सभी भवनों के अंदर कुएं होते थे, जिनका आकार में प्रधानतः अंडाकार होता था। इनकी जगत की परिधि 2 से 7 फुट नाप की होती थी। मोहनजोदड़ो के निवासियों ने अपने भवनों में शौचगृह भी बनवाए थे और कभी कभी ये स्नानगृह के साथ ही होते थे। संभवतः आधुनिक काल के कॉम्बिन्ड लैट्रिन एंड बाथरूम परंपरा उसी का अनुकरण है। नालियाँ सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय वास्तु तथा यह स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण वहाँ की सुंदर नालियों की व्यवस्था से परिलक्षित होती है। इसका निर्माण पक्की ईंटों से होता था ताकि गलियों में जलमल का निकास निर्बाध रूप से होता रहे। भवनों की छत पर लगे परत नाले भी उनसे जोड़ दिए जाते थे। लोथल में ऐसी अनेक नालियों के अवशेष मिले हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। इन नालियों को ढकने की व्यवस्था की गई थी। सड़कों के किनारे की नालियों में थोड़ी दूरी पर मोखे यानी मेल होल की समुचित व्यवस्था रहता था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में कुछ ऐसे भी नालियाँ मिली है जो सूखने वाले गड्ढों में गिरती थी। इन नालियों में कहीं कहीं दंतक मेहराब भी पाए गए हैं। बृहद स्नानागार द ग्रेट बाथ हड़प्पा सभ्यता के स्थापत्य का उत्कृष्ट उदाहरण बृहद स्नानागार या विशाल स्नानागार है, जिसे डॉक्टर अग्रवाल ने महाजलकुंड के नाम से संबोधित किया है। यह मोहनजोदड़ो पुरा स्थल का सर्वाधिक महत्व
का स्मारक माना गया है। उत्तर से दक्षिण की ओर इसकी लंबाई 39 फीट तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 23 फीट है और इसकी गहराई 8 फीट है, अर्थात इसका आकार लगभग 12x7x2.5 मीटर है। नीचे तक पहुंचने के लिए इसमें उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हैं। स्नानागार में प्रवेश के लिए 6 प्रवेश द्वार थे। ये स्थान पर लगे नालों के द्वारा शीतकाल में संभवतः कमरों को भी गर्म किया जाता था। देवालय। बृहद स्नानागार के उत्तर पूर्व की ओर एक विशाल भवन है जिसका आकार 230 फीट लंबा 78 फीट चौड़ा है। अर्नेस्ट मैके का मत है कि यह बड़े पुरोहित का निवास था अथवा पुरोहितों का विद्यालय था। धान्यागार। वास्तुकला की दृष्टि से मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के बने धान्यागार अन्नागार भी उल्लेखनीय है। पहले इसे स्नानागार का ही एक भाग माना जाता था, किंतु 1950 के उत्खननों के बाद यह ज्ञात हुआ कि वे अवशेष एक विशाल अन्नागार के हैं। महाजलकुंड के समीप पश्चिम में विद्यमान मोहनजोदड़ो का अन्नागार पक्की ईंटों के विशाल चबूतरे पर निर्मित है। हड़प्पा में भी एक विशाल धान्यागार अथवा अन्न भंडार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसका आयताकार उत्तर से दक्षिण 169 फीट तथा पूर्व से पश्चिम 135 फीट था। सभा भवन। पिलर्ड हॉल गढ़ी या कोटला के दक्षिणी भाग में 27x27 मीटर अथवा 90 मीटर लंबे चौड़े एक वर्गाकार भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह मिट्टी से निर्मित 5-5 स्तंभों की 4 पंक्तियों अर्थात चौकोर 20 स्तंभों से युक्त हॉल है। संभवतः इन्हीं स्तंभों के ऊपर छत रही होगी, अतः यह एक सभा भवन का अवशेष प्रतीत होता है जो इन स्तंभों पर टिका था। जहाँ सार्वजनिक सभाएं आयोजित होती होगी। सड़कें। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय योजना टाउन प्लानिंग में वास्तुकला की दृष्टि से मार्गों का महत्वपूर्ण स्थान था। इन मार्गों सड़कों का निर्माण एक सुनियोजित योजना के अंतर्गत किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि मुख्य मार्गों का जाल प्रत्येक नगर में प्रायः 5 से 6 खंडों में विभाजित था। मोहनजोदड़ो निवासी नगर निर्माण प्रणाली से पूर्णतया परिचित है, इसलिए वहाँ के स्थापत्यविदों ने नगर की रूपरेखा में मार्गों का विशेष प्रावधान किया। तदनुसार नगर की सड़कें संपूर्ण क्षेत्र में एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। कालीबंगा में भी सड़कें पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली थी। यहाँ के मुख्य मार्ग 7.20 मीटर तथा रास्ते 1.8 मीटर चौड़े थे। यहाँ भी कच्ची सड़कें थी, परंतु स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। कूड़े के लिए सड़क के किनारे गड्ढे बने थे अथवा कूड़ेदान रहते थे। वास्तव में सड़कों का जल निकासन व्यवस्था, सार्वजनिक भवनों आदि के विशद विवरण मानसार शिल्पशास्त्र का प्राचीन ग्रंथ है, जिसकी रचयिता मानसार हैं। यूँ शिल्पशास्त्र विषय ग्रंथों में अत्यधिक बल दिया गया है।